सभी बहन भाइयों को जयमसी की। मेरा नाम सोनू है, मैं पंचकुला की रहने वाली हूँ। मैं आप सब भाई बहनों को अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मैं 5 साल से बुटीक चला रही हूँ सेक्टर 20 में। मेरा बुटीक बंद होने की नौबत आ गई थी। मुझे समझ नहीं आई कि मेरा बिजनेस कैसे डाउन चल रहा है। तो मैं पहले मेरा काफ़ी अच्छे स्केल पे काम चलता था। मेरे हस्बैंड फैशन डिज़ाइनर थे, वो काफ़ी अच्छा काम कर लेते थे। मुझे ये समझ में नहीं आता था, सभी के पास काम होता था मगर मेरे पास काम नहीं होता था। 21 बुटीक में से सबसे ब्लस बुटीक मेरा था, बिल्कुल ठीक ठाक बुटीक मेरा था। और मुझे बाद में समझ नहीं आई, धीरे धीरे डाउन चलता 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 वो बिल्कुल बंद हो गया मेरा बुटीक। और मेरे हस्बैंड ने सेक्टर 20 में रह के किसी के पास नौकरी करी, तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने एक रोटी खाने के चक्कर में कभी किसी किसी बुटीक पे काम कर रहा और पर पीस पे वो काम करते थे। मैं बहुत परेशान होगी और मैं रेंट कैसे भरूंगी, दुकान का किराया कैसे पे करूंगी, मेरी समझ से बाहर था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि रोटी तो खानी है, आप जाओ जाके कई कारीगर करो, कारीगरी करते थे। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं सोचती थी कि मैं अब क्या करूं। मेरे बच्चों की पढ़ाई का, मेरे बच्चों का फ्यूचर का सवाल था। हमारे घर में बहुत परेशानी रहने लगी, घर का खर्चा नहीं चलना, किराया कैसे पे करेंगे, घर का भी किराया, दुकान का भी किराया। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे को किसी ने बताया कि आप सनोली चर्च जाओ, कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ वैसे तुम भी ठीक होवोगे। जब मैंने उसकी गवाहियाँ सुनी तो मेरे को भी लगा कि परमेश्वर के पास मैं जाऊँगी, अगर मेरा भी कुछ बन जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं सनोली चर्च, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी उस टाइम। मैं चाहती थी कोई भी भगवान ऐसा आए कि मेरे को काम दे, ना मेरे मम्मी पापा, ना मेरा कोई भाई, ना मेरे सास ससुर। तो मैं अकेली और मेरे हस्बैंड थे और हमने अपने बच्चे पालने थे। एक टाइम ऐसा आया कि हमने ये भी सोचा कि हम तो सुसाइड ही कर ले, और हमारे पास कोई वे ही नहीं लगता था कि हमारा क्या बनेगा। मेरे को 3 महीने लग गए सनोली चर्च पहुंचते पहुंचते। मेरे को कि जब भी उस बहन ने पूछना तू गई थी, तो मैं कहती थी नहीं, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। पता नहीं कौन सा शैतान था हमारी जिंदगी में कि हमें सनोली चर्च पहुंचने ही नहीं देता था। जब हम घर से निकले कि हम आज सनोली चर्च जाएंगे, तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तो हस्बैंड कहते हैं कि हम लेट हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि मैं धक्का लगाती हूँ, आप फटाफट स्पीड में चलाओ थोड़ा। तो रास्ते में मेरे को एक अननोन बंदा मिला कि जो मेरे को जानता नहीं था, बूझता नहीं था, मैं उसको नहीं जानती थी। एक गाड़ी वाला आगे रुका, वो कह रहा है क्या हो गया आपके स्कूटर को। तो हमने बोला कि ब्रदर पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमने बहुत जरूरी काम जाना, हमारा पेट्रोल खत्म। तो वो बोला कोई बात नहीं, आप बैठो भाई साहब, मैडम को साइड पे खड़ा के आप बैठो मेरे पास, गाड़ी में बैठो और मैं आपको पेट्रोल दिलवाता हूँ। तो वो गाड़ी लेके पेट्रोल पंप पे गया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। वो बोला नहीं, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ वहाँ पे जहाँ पे तेरा स्कूटर खड़ा है। तो वो उस टाइम वो हमारा सहारा बना। उसने पेट्रोल डलवा के फिर हम सनोली चर्च पहुंचे। सनोली चर्च जब पहुंचे तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत दुनिया आ रखी थी। तो मैं परमेश्वर को कह रही, परमेश्वर क्या पता मैं भी ब्लेस हूँ। मैं हार चुकी थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि मैं करूंगी तो मैं क्या करूंगी। सनोली चर्च गई, जब मैं गेट पे खड़ी तो मेरे को घबराहट होने लगी कि ये कैसा, कि क्या माहौल है। तो मैंने अपने हस्बैंड बोला कि चलो मिलना है, चर्च में जाना है तो हमने जाना है। तो पर मेरे को बहुत उस टाइम घबराहट हुई। फिर हम मम्मा को मिले। मम्मा को मिलने के बाद मैं पूरे 3 घंटे रोई, 2.5-3 घंटे में इतना रोई, इतना रोई, मुझे नहीं समझ आई कि उस टाइम वो रोना कहाँ से आया, कैसे, मतलब मैं बहुत रोई। मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि मेरे को क्या हो गया। मगर मेरे को मम्मा ने भी बोला कि तू चुप कर जा, कि तू इतना क्यों रो रही है, सब ठीक हो जाएगा। बोला मम्मा मेरी रोटी बंद होगी तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई बहन नहीं है, मैं कहाँ से पूरा करूंगी अपने बच्चों का। तो मम्मा ने मेरे को बोला कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर करेगा। बोला मम्मा परमेश्वर कैसे करेगा, मेरे घर में तो मेरी तो दुकान बंद करने की नौबत आ गई। मेरी 10 तारीख मम्मा दुकान बंद हो जाएगी, आज 6 तारीख होगी, तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी। तो मम्मा ने बोला कि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे को गति नहीं होएगी। तो मैं फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे परमेश्वर कर देगा, कि आज तो 4 दिन रह गए मेरी दुकान को। तो फिर मेरे को मम्मा ने समझाया कि परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर एक समर्थ रखता है। तो फिर भी एक दिमाग में था ये कैसे होएगा। तो मम्मा ने बोला कि परमेश्वर सब कुछ करने की समर्थ रखता है, तू चिंता मत कर,
तो मैंने वो रिसीव करी प्रोफेसी कि भी हाँ मेरे साथ भी अच्छा ही होएगा। तो मैं घर आई, वो 6 तारीख से लेके 6 अप्रैल 2017 वो आज का दिन मेरा बुटीक वही बुटीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे नहीं समझ आई वो रेंट मैंने कहाँ से दिया, कहाँ से नहीं दिया, घर की रोटी कैसे चली, घर में आटा नहीं था, वो आटा कहाँ से आया, वो मेरे को परमेश्वर ने उस टाइम ब्लेस करा। उस दिन के से लेके आज 2019 हो गया, मेरे को किसी चीज की घटी नहीं आई। परमेश्वर बहुत दे रहा है। उसके बाद मेरा अपना घर पूरा नहीं था, मेरा घर पूरा हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे पास 1,30,000 रुपया था, मैंने ऊपरला पोर्शन शुरू कर लिया। परमेश्वर ने मेरे को 4 लाख का, मेरे को बिल्डर ने बताया कि 4 लाख रुपया इस घर पे लगेगा। तो मेरे पास 1,20,000 रुपया था। मुझे नहीं पता वो मेरा घर 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वो घर पूरा हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है, मेरा घर भी अपना बन गया। अब वो मैंने घर दोनों रेंट पे देके मैं पंचकुला में रह रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में वो कार्य करा कि जिसकी मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं इस गवाही के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।